सेकेंड सेमेस्टर मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम की आज की क्लास में मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में, इफ यू रिमेंबर, आई हैड स्पोकन टू यू अबाउट पॉलिटिकल डेवलपमेंट। आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इस अध्याय के विषय में जब हमने आपसे बात किया था, हमने आपको बताया था कि राजनीतिक विकास हम किसको कहेंगे, राजनीतिक विकास से क्या तात्पर्य है। हमने आपसे बात किया था, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज whether political development is a dependent variable or independent variable. I had told you about those scholars who hold the view that political development is a dependent variable. And regarding that, I had told you that there are many established scholars or thinkers, and prime among them being, for example, Lucian Pye, Gabriel Almond, David Easton, Sidney Verba. These are some of the leading lights who say that political development is basically dependent on other factors of modernization. आधुनिकीकरण को लाने वाले अन्य तत्वों पर ही राजनीतिक विकास आश्रित है। राजनीतिक विकास अपने आप में कुछ और नहीं है, बल्कि जो दूसरे घटक हैं समाज में, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिटरेसी, साइंस एंड डेवलपमेंट, ट्रेड, कॉमर्स, जिनसे जिनसे राज्य आगे बढ़ रहा, समाज आगे बढ़ रहा, उसी के फलस्वरूप ही राजनीतिक विकास आगे बढ़ता है या उत्पन्न होता है। तो एक वो स्कूल ऑफ थॉट हमने बताया था, और एक दूसरा भी विचार संप्रदाय है जो ये मानता है कि नहीं, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अपने आप में स्वतंत्र है। राजनीतिक विकास दूसरों पर आश्रित नहीं, बल्कि राजनीतिक विकास स्वयं ही नए नए प्रतिमानों को जन्म देता है। राजनीतिक विकास से ही आर्थिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। तो इस प्रकार की बात कहने वाले दूसरे स्कूल ऑफ थॉट भी, इस सब विषय के बारे में हमने आपसे बात किया था पिछले लेक्चर में। उसी के आगे आज और बात करना है। अब देखिए, जब राजनीतिक विकास के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर यह भी कहा जाता है विकास दो प्रकार का होता है। विकास के दो मार्ग होते हैं। देयर आर टू पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट, देयर आर टू वेज ऑफ डेवलपमेंट। विकास के दो रास्ते होते, दो मार्ग होते हैं। एक पहला तो वो है जिसे कहते हैं एकाकी मार्ग या एक मार्गी दिशा जिसे हम कहते हैं, और हिंदी में उसको हम कहते हैं कि एकल दिशा भी इसको कह सकते हैं, एक मार्गी, है ना। इसको कहते हैं एक मार्गी दृष्टिकोण, यानी वन वे डेवलपमेंट, है ना। वन वे डेवलपमेंट यानी एक मार्गी दृष्टिकोण होता है ना। और दूसरा होता है बहुमार्गी दैट इज बहुमार्गी दृष्टिकोण, दैट इज द यू कैन से एक प्लूरलिस्टिक नोशन। One is the individualistic notion, or we can say the single path approach to development, and the other is the pluralistic path of development. अर्थात विकास के दो प्रकार हो सकते हैं, दो रास्ते हो सकते हैं। यानी किसी विषय पर अगर आपको बात करना, आगे बढ़ना है, तो उसके दो रास्ते हो सकते हैं। वो एक रास्ता, दो रास्ते ये है कि एक तो वो रास्ता जिस पर आप अकेले चलेंगे, एक ही रास्ते पर चलेंगे तो आपको आगे जाकर मंजिल मिल जाएगी। और दूसरा वो रास्ता है कि जहां पर आप कई रास्तों से होते हुए भी आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वन वे एंड many ways, single fold and many fold paths to development. अब देखिए, जो एक मार्गी दृष्टिकोण है, अर्थात विकास का जो एक मार्गी दृष्टिकोण है, वो ये कहता है कि अधिकांश विकास, राजनीतिक विकास के तीन मॉडल होते हैं और उसमें किसी एक को चूज करना होता है। तीन प्रतिमान होते हैं, एक तो अमेरिकन मॉडल, दूसरा सोवियत मॉडल जो अब तो नहीं है हमारे सामने लेकिन पहले था सोवियत मॉडल, और तीसरा चाइनीज मॉडल। सो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट मॉडल्स फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिफोर द कंट्रीज, एंड कंट्रीज दे आर एट लिबर्टी टू चूज एनी वन ऑफ देम। ये देशों के सामने तीन प्रकार के प्रतिमान, तीन प्रकार के रास्ते हैं। आप विकास के तीन रास्ते हैं, तीन मॉडल हैं।
आप तीनों में से किसी एक को चूज कर लीजिए। तो आपने अगर सोवियत मॉडल चूज किया तो ठीक है, आप समाजवादी रास्ते पर चले गए। अगर आपने अमेरिकन मॉडल को चूज किया है तो आप वहां कैपिटलिस्ट मोड पे चला गए। और चाइनीज मॉडल को अगर आपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए यूज किया है तो वो मिक्स अप बोथ द थिंग्स है, वो समाजवाद भी है और पूंजीवाद का भी है, दोनों का सम्मिश्रण है। लेकिन किसी तीन में से किसी एक को भी आप चुन सकते हैं। तो ये कहते हैं ये एक मार्गी हुआ, वेर यू हैव ऑप्टेड फॉर ओनली वन पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ओनली वन वे दैट लीड्स टू डेवलपमेंट। इसे कहते हैं एक मार्गी दृष्टिकोण। एंड द अदर इज कॉल्ड एज अ मैनीफोल्ड कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जैसे हम कहते हैं बहुमार्गी। तो बहुमार्गी क्या है? बहुमार्गी ये कहा जाता है कि देखिए, विकास केवल एक रास्ते से नहीं आता है। डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस ओनली थ्रू वन वे, डेवलपमेंट कैन बी ब्रॉट अबाउट इन सेवरल वेज। यानी अगर मुझे अपने आप का विकास करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू डेवलप माई सेल्फ, आई कैन डेवलप इन वेरियस वेज। इट्स नॉट दैट ओनली देयर इज ओनली वन model of development, that is only if I study about 15 hours a day, only then I can prove my birth। ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल हम पढ़ाई का ही आधार बनाकर 15 घंटे रोज पढ़ते रहो, कह दें कि मैं विकसित हो गया हूँ। नो, दिस इज नॉट द अल्टीमेट मॉडल। इट कैन बी वन ऑफ द मॉडल्स। जब देखिए IAS के लोग तैयारी करते, PCS के लोग तैयारी करते, पीपल डू से दैट यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर एटलीस्ट 13 to 15 hours a day, only then you should think of becoming something। So this is also one way of thinking, but there can be other ways as well। अदर वेज में क्या ऐसा है, अर्थात हम पढ़ाई लिखाई भी करें, हम थोड़ा सा व्यायाम करें, हम थोड़ा सा खेलकूद करें, हम थोड़ा सा सांस्कृतिक यानी मनोरंजन भी करें, अर्थात हम संगीत भी सुन सकते हैं, हम साहित्य सृजन भी कर सकते हैं, है ना, हम लिखना पढ़ने वाला भी काम कर सकते हैं इस तरह से, या हम दूसरों की हम सहायता करें, दैट ऑल्सो गिव्स मी प्लेजर। तो इस तरह से हम अपना विकास कर सकते हैं। वी कैन डेवलप आवर सेल्फ, वी कैन डेवलप आवर इनर सेल्फ। सो दिस इज कॉल्ड एज डेवलपिंग वन सेल्फ थ्रू मेनी फोल्ड वेज। अनेक प्रकार से, अनेक मार्गों से हम अपना विकास कर सकते हैं। तो इसीलिए जब इसके ऊपर विषय बात होती है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को भी देखा गया है विभिन्न दृष्टिकोणों से। ये मान के चला गया है दैट पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैन नॉट बी ब्रॉट अबाउट ओनली बाय वन वे, ओनली बाय अ सिंगल पाथ अप्रोच। केवल एक सिंगल पाथ अप्रोच से नहीं हो सकता है, उसके लिए देयर कैन बी मल्टीफोल्ड पाथ अप्रोचेस भी हो सकता है, कई बहुमार्गी दृष्टिकोण भी हो सकता है। जो सिंगल पाथ अप्रोच होता है वो ये, जैसे हमने बताया, किसी एक मॉडल को आप चुन लीजिए। और बहुमार्गी है जिसे हम कहते हैं कि मेनी फोल्ड पाथ जो हो सकता है, मेनी फोल्ड अप्रोच हो सकता है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच हो सकता है कि जहां पर हम कई रास्तों पर चलते हुए भी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं और राजनीतिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी आधार पर देखिए, लुसियन पाई ने, हमने कल बताया था, ही इज कंसिडर्ड टू बी द एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोक्सपर्सन ऑन द इशू ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ही रोट अ वेरी सेलिब्रेटेड बुक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1963। 1963 में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अर्थात राजनीतिक विकास के एस्पेक्ट्स यानी आयाम। और यही आयाम जिसे हमने कहा बहुमार्गीय आयाम हो सकता है, विकास का बहुमार्गीय आयाम और विकास का एकल मार्गी आयाम हो सकता है। तो अब देखिए, जब वो कहता है अपनी पुस्तक में, राजनीतिक विकास को अनेक रूपों में देखा गया है, अनेक दृष्टिकोणों से देखा गया है। पहला वो क्या बोलता है, द फर्स्ट वो दृष्टिकोण जो कहता है, पहला जो अप्रोच है वो देखा गया दैट पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज अ प्री कंडीशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज अ प्री कंडीशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पाई कहता है, अर्थात राजनीतिक विकास को कभी कभी देखा जाता है, यानी इस रूप में भी देखा जाता है कि वो आर्थिक विकास की शर्त के रूप में देखा गया है। यानी आर्थिक विकास अगर आपको चाहिए अपने देश में तो उसके लिए आपको समुचित राजनीतिक विकास करना होगा। दैट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैज टू बी इनिशिएटेड मेनली फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। यहां पर वो ये कहता है कि देखिए, अभी जो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, जहां पर कुछ विचारक कहते हैं कि अधिकांश विचारक कहते हैं कि ये स्वतंत्र चर नहीं है, स्वतंत्र परिवर्तन नहीं है,
ये डिपेंडेंट है, दूसरों पर डिपेंडेंट है, दूसरों के लिए काम करता है। तो लुसियन पाई ने कहा कि देखिए इसमें एक दृष्टिकोण ये आता है कि राजनीतिक विकास स्वयं में परिपूर्ण नहीं है, बल्कि वो एक माध्यम के रूप में काम करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए। अर्थात आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक विकास होना जरूरी है। और उसलिए ये कहता है कि लोग ये समझते हैं कि बिना आर्थिक समृद्धि के, बिना आर्थिक समृद्धि तो बिना राजनीतिक स्थायित्व के, स्थिरता के आप आर्थिक समृद्धि नहीं ला सकते हैं। Without political development, you simply cannot initiate economic development. Therefore, to bring about economic development, you have to have this political development. You need to have a strong political system. So, what is the relevance of having a strong political system? The relevance is to bring about a greater economic prosperity in the state or in the society. है ना? तो अर्थात इस बात को, ये इसी बात को कहता है। कई लोग ये समझते हैं कि ये राजनीतिक विकास का ये स्वतंत्र, ये परिवर्त है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दूसरों के लिए काम करता है, ये दूसरों पर आधारित रहता है। लेकिन पाई ने इस नोशन की आलोचना किया है। लुसियन पाई हैज क्रिटिसाइज्ड दिस नोशन। उसने कहा नो, दिस इज नॉट पॉलिटिकल डेवलपमेंट। वो कहता है, ही सेज दैट यस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, but to say that it is a precondition for the economic development, he does not accept. और कहता है कोई जरूरी नहीं है ये जो आप कह रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी इनिशिएटेड इवन विदाउट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम। जहाँ बहुत सारे ऐसे भी शासन व्यवस्थाएं भी है जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मूल मुद्दा मान के ही काम किया गया, जहाँ पर बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन किए गए केवल उसी आधार पर कि हमें आर्थिक समृद्धि चाहिए। इसलिए वो इस बात को खंडन करता है लुसियन पाई कि इट्स नॉट दैट विदाउट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, विदाउट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम यू कैनॉट ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ही रिजेक्ट्स दिस थीसिस। और ये कहता है लेकिन ये बात सही है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज एन, यू कैन से, वन ऑफ द प्री कंडीशंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी। लेकिन जैसे कहा कि वो उसका बहुमार्गी विकास है, यानी बहुत प्रकार के इसके चेहरे हैं राजनीतिक विकास का। एक चेहरा यह है कि आर्थिक समृद्धि को वो बल देता है, और इसमें जैसे स्पर्ट है, SPERT, स्पर्ट, एमरसन, कार्टराइट, ये कुछ ऐसे विचारक हैं जो इस बात को कहते हैं। स्पर्ट, एमरसन, कार्टराइट, दीज आर सम स्कॉलर्स हु से यस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। दूसरी बात वो कहता है कि दैट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैज आल्सो बीन लुक्ड अपॉन एज एन इसेंशियल कंडीशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अर्थात औद्योगिक विकास के लिए भी माना गया राजनीतिक विकास अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल W.W. रोस्ट्रो, ही इज अ वेरी सेलिब्रेटेड इकोनॉमिक फिलोसफर और इकोनॉमिक स्कॉलर, और ये मानता है कि देखिए आप औद्योगिकरण के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको राजनीतिक व्यवस्था अपनी दुरुस्त करना होगा। बिना राजनीतिक व्यवस्था के आप आर्थिक औद्योगिक व्यवस्था को चला नहीं सकते। अच्छा, अब देखिए जो रोस्ट्रो ने ये जो कंसेप्ट दिया है, यानी जो विचार दिया, इट हैज अगेन नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय पाई। और उसने ये कहा है कि देखिए एक समय तो ऐसा था कि जब पूरा मिडिवल एरा में अगर हम जाएं, मध्यकाल में अगर हम जाएं, when there was no political system as such, when the whole society was torn in turmoil, it was passing through a period of turmoil, then there were mercantile groups, there were guilds का मतलब है जिसे हम प्रोफेशनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स थे मध्यकाल में। अर्थात जैसे कृषकों का अपना गिल्ड क्या होता है, ग्रुप्स हम कहते हैं। गिल्ड इज श्रेणी कहते हैं, ये ग्रुप्स कहते हैं। प्रोफेशनल ग्रुप्स कहते हैं, यानी द गिल्ड्स ऑफ फार्मर्स, द गिल्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, द गिल्ड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, द गिल्ड्स ऑफ कंज्यूमर्स। ये सब क्या है, श्रेणियां हैं। श्रेणी का मतलब है समूह है, कृषकों का समूह, जिसे हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। बाद में इसको ट्रेड यूनियन में नाम दिया गया, जो जब से फ्रांस में सिंडिकलिज्म की फिलॉसफी आई, जब से वहाँ पर एक ये श्रेणीवाद की फिलॉसफी आई, सिंडिकलिज्म की जो फिलॉसफी थी वो इसी बात को था कि वो ट्रेड यूनियन को वो बहुत महत्व देती थी, उसी को ही वो आगे बढ़ाती थी, इस विचारधारा को। तो लेकिन मध्यकाल में तो कोई विशेष राजनीतिक व्यवस्था थी नहीं,
पूरे समाज बिल्कुल त्राही मची हुई थी, लेकिन ऐसे में गिल्ड्स दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। तो कृषकों का अपना गिल्ड था, कंज्यूमर्स का अपना गिल्ड था, अपने अपने समूह के माध्यम से वो काम करते थे। इवन व्हेन द मॉडर्न एरा स्टार्टेड देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पाई का ये मानना है कि जब आधुनिक काल शुरू हुआ, व्हेन लिबरलिज्म स्टार्टेड बीइंग एक्सेप्टेड एज एन इम्पॉर्टेंट नोशन, स्टिल देयर वाज नॉट मच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। तब भी कोई बहुत सशक्त सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या था, फिर भी यह था कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बहुत ध्यान रखा जाता था। स्टेट वॉज मेड अ लिमिटेड वन, राज्य बड़ा सीमित था। स्टेट वॉज बेसिकली अ नेगेटिव स्टेट, इट वॉज अ पुलिस मैन काइंड ऑफ अ स्टेट। वो पुलिसिया राज्य था, लोगों को बस सुरक्षा प्रदान करना था, लोग आपस में लड़े झगड़े नहीं, कोई बाहरी आदमी, कोई बाहरी शक्ति हमला ना करे अपने देश पर, अपने समाज पर, बस यही 2-3 उसके गिने चुने कार्य थे। तो द स्टेट वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग when the you can say modern era started. लेकिन the concept of industrialization was there, the concept of economic prosperity was there. इसलिए लुसियन पाई कहता है, जो ये समझते हैं कि राजनीतिक विकास औद्योगिक विकास की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इवन विद अ मिनिमल स्टेट। एक न्यूनतम राज्य से ही आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। राज्य को बना लीजिए, यानी एक सरकार आपकी हो और सरकार के पास कुछ लिमिटेड फंक्शंस हो, और उस बेसिस पर ही आप अपनी औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। तो ये इनका एक दूसरा विचार है, ये जो लुसियन पाई कहते हैं। जो थर्ड कंसेप्ट है वो ये है, वो कहता है कि दैट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैज आल्सो बीन लुक्ड अपॉन एज एन एफिशिएंट कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल एस्टैब्लिशमेंट। अर्थात राजनीतिक विकास एक सशक्त प्रशासकीय तथा वैधानिक संस्था के रूप में। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, जब स्ट्रांग हो जाए तो समझिए आपका राजनीतिक विकास हो रहा है। यानी अगर आपकी सरकारी मशीनरी अच्छी हो गई, आपकी लेजिस्लेचर काम यानी कानून बनाने की मशीन अच्छी काम कर रही है, यानी राजनीतिक विकास आपका ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, ये एक तरह से अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, यानी राजनीतिक विकास वो मान लेता है। लेकिन इस बात को भी वो पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करता है। कहता है ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नोशन दैट पॉलिटिकल सिस्टम शुड बी सीन टू बी वर्किंग प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली, बट टू से दैट administrative or legislative aspect they become strong when they become strong in a society or in a country, only then political development can take place. But he does not accept this notion. He says yes, it does carry an important element of truth. ये सही बात है ना, लेकिन ये कोई राजनीतिक विकास इसी आधार पे हो जाएगा, ये इस बात को स्वीकार नहीं करता है। कहता है yes, these are but the essential conditions, है ना। तो ये इस बात को भी कहता है। फिर कहता है इसका एक स्वरूप और भी सामने आता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक स्वरूप और भी सामने आता है, और वो जब ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंटल अफेयर्स, दैट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज आल्सो सीन मेनी अ टाइम्स as an important indicator of increasing people's participation in political affairs. लुसियन पाई कहता है कि कुछ विचारक, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में जैसे जैसे लोगों की हिस्सेदारी, उनकी एक भागीदारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम राजनीतिक व्यवस्था को हम माने, राजनीतिक विकास को मानेंगे ये सशक्त है, अच्छी तरह से राजनीतिक विकास का कार्यक्रम चल रहा है। इस बात को वो कहता है कि इस बात को बहुत लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन अगेन ही सेज दैट अगेन इट इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भी इम्पोर्टेंट, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है पॉलिटिकल सिस्टम में। पीपल बिकम मोर अवेयर, दे बिकम मोर अलर्ट, दे पार्टिसिपेट इन अ मच वाइडर numbers. But again he says this is not complete political development. Political development is something else. उसमें कुछ और भी बातें जुड़ी रहती हैं. It is just one aspect of political development that people's participation is there. देखिए इसीलिए वो अपनी पुस्तक का नाम ही लिखता है Aspects of Political Development, अर्थात
विकास के विभिन्न आयाम, विभिन्न पक्ष। तो ये बता रहे, जितनी बातों को लेकर बात कर रहा है, तो ये बता रहा है कि ये विभिन्न उसके आयाम है, उसके विभिन्न पक्ष है, लेकिन ये पूरी तरह से राजनीतिक विकास नहीं इसको कहेंगे, इसका एकमात्र एक हिस्सा ही है। भले ही छोटा हिस्सा हो या छोटे से थोड़ा बड़ा हिस्सा हो, फिर भी ये पूरी तरीके से उसका हिस्सा नहीं है। Then he says that political development has also been looked upon as dynamic changes taking place in the social and economic setup of the country. कहता राजनीतिक विकास को इस रूप में भी देखा गया है कि समाज में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन सशक्त रूप में हो रहे हैं। क्या समाज आगे बढ़ रहा है? सामाजिक रूप से समाज या देश आगे बढ़ रहा है, आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है, अन्य प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। और अगर हो रहे हैं तो हमें मान के चलना चाहिए कि हाँ, राजनीतिक विकास के कारण ही हो रहे हैं। दैट इट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राजनीतिक विकास हो रहा है, द पॉलिटिकल सिस्टम इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, दैट्स व्हाई द सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आर ऑल्सो टेकिंग प्लेस। इस वजह से हो रहा है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानता है पूरी तरह से, इसको आंशिक रूप से इसको स्वीकार करता है लुसियन पाई, बट ही डजंट एक्सेप्ट इट इन टोटो। पूर्ण रूप से इसको स्वीकार नहीं करता है। कहता है कि इसमें अगर मान लीजिए आपको सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको ना दिखे समाज में, तो इसका मतलब है देयर इज नो पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो ये तो कहता है बात ही अधूरी हो जाएगी। कहता है देयर आर सर्टेन कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर द सोसाइटी इज वर्चुअली स्टैटिक, वेयर द इकोनॉमिक चेंजेस आर नॉट विजिबल, जहां समाज एकदम जड़वत है और आर्थिक व्यवस्था भी आगे ज्यादा नहीं बढ़ रही है। तो इसका क्या मतलब है? देयर इज अ पॉलिटिकल वैक्यूम। क्या राजनीतिक रूप से वो शून्य में वो चली गई हैं व्यवस्थाएं? क्या राजनीतिक विकास है ही नहीं वहां पर? बिल्कुल ही नहीं है। कहता है ये तो बड़ी सोचनीय बात है। इट इज टू बी डेलिब्रेटेड अपॉन वेरी प्रॉपरली। इस बात को हमें गंभीरता से देखना पड़ेगा कि आप राजनीतिक विकास को सामाजिक और आर्थिक विकास का ही एक पैमाना मानते हो, एक इंडिकेटर मानते हैं। समाज और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ेगी तो राजनीतिक विकास भी आगे बढ़ेगा। वो कहता है कि नहीं, ये बात सही नहीं है। हाँ, एक आंशिक रूप से सत्य हो सकती है, बट इट इज नॉट करेक्ट। आई मीन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इट इज नॉट करेक्ट, इट इज रॉन्ग, है ना। तो ये भी एक बात बता रहा है। Then he says, then what political development is? कहता है फिर इसके अलावा भी कुछ कहा गया है और किस रूप में देखा गया पॉलिटिकल डेवलपमेंट को? कहता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एक डेमोक्रेसी से भी जोड़कर देखा गया है। दैट वेयर डेमोक्रेसी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, वेयर डेमोक्रेसी हैज बीन एम्ब्रेस्ड एज अ नेशनल पॉलिटिकल मॉडल, जहां पर राष्ट्र में लोकतंत्र को राजनीतिक प्रतिमान के रूप में स्थापित कर लिया गया है, उसको स्वीकार कर लिया गया है। तो कहता है, कई लोग तो ये भी कहते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नथिंग बट द डेमोक्रेसी, द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और कहता है पाश्चात्य देश के लोग तो इसी को बहुत कुछ स्वीकार करते हैं। उसका ये मानना है कि the democracy has come to be accepted as an accepted model by the Western societies, by the Western countries, and they are fighting for the establishment of democracy. They are fighting for the promotion and an enhancement of democracy worldwide. पूरी दुनिया भर में लोकतंत्र की धूम मची हुई है। The Western countries, they are always trying to propagate democracy in as much far land as possible. अधिक से अधिक दूरगामी इलाकों तक वो इस लोकतंत्र को आगे पहुंचाना चाहते हैं। और अभी आप देखिए कि जो इराक में जो कुछ हुआ है था अभी 2 साल पहले, है ना, जहां पर 2 साल नहीं, उससे पहले 4-5 साल हो गए, जब ये बगदादी वाला चल रहा था। 2003 की बात है, यस 2003 की बात है, when Iraq was attacked and invaded, when Iraq was attacked by America, by its NATO forces, तो क्या वो इराक को तो तहस नहस कर दिया, बगदादी को भी पकड़ के मार दिया। बट what was the main agenda of the American attack on Iraq? The main purpose, the main mission was the regime change
एंड द कल्चरल चेंज, सत्ता परिवर्तन और साथ साथ संस्कृति परिवर्तन भी। संस्कृति परिवर्तन से तात्पर्य तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र, अधिनायकवाद के स्थान पर लोकशाही, तानाशाही के स्थान पर लोकशाही, अधिनायकवाद के स्थान पर लोकतंत्र या प्रजातंत्र। यानी ये संस्कृति चेंज में कल्चरल चेंज है ना, लोगों की मानसिकता को बदलना था कि अब तुम गुलाम नहीं हो, तुम तानाशाह के अंडर में नहीं हो, अब तुम्हारा अस्तित्व और सुनिश्चित हो गया है। दिस वॉज द पर्पस ऑफ द अमेरिकन अटैक टू इंस्टॉल डेमोक्रेसी देयर। ये तो पॉलिटिकल एजेंडा हम कह सकते हैं कि दिस वॉज द विजिबल ऑब्जेक्टिव ऑफ अमेरिका, यानी लोकतंत्र को प्रमोट करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। लेकिन द रियल एजेंडा, एज वी ऑल नो इट वेरी वेल, इराक के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करना। जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक जो खनिज भंडार है, और जैसे तेल है, गैस है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, और भी जो प्रेशियस उनके रिसोर्सेज हैं, वो सब उस पर कैप्चर करना अमेरिका के द्वारा। दिस वाज अ रियल इंटेंशन। लेकिन उन्होंने उसको ऐसे प्रस्तुत किया कि एज इफ दे वर आउट देयर टू इंस्टॉल डेमोक्रेसी एंड टू ब्रिंग आउट, टू रिमूव डिक्टेटरशिप फ्रॉम दैट लैंड, है ना। तो इसलिए जो ये कहा जाता है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लोकतंत्र की स्थापना ही राजनीतिक विकास का कार्यक्रम होता है, या राजनीतिक विकास को पहचाना जा सकता है लोकतंत्र की स्थापना से। वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है ना। तो इसलिए उसने इस बात को रिजेक्ट किया। उसने कहा ये तो बहुत ही भ्रामक बात है। चाइना में देयर इज नो डेमोक्रेसी, क्या हम नहीं कह सकते वहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वहाँ पर भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट कुछ तो है ही है। इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री कैसे हो गई बिना पॉलिटिकल डेवलपमेंट के? इसलिए इस थीसिस को वो रिजेक्ट करता है। और फिर एक और वो कहता है कि दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एफिशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम, अभी हमने आपको बताया था, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें एक और ये बात जोड़ता है, एफिशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम को वो राजनीतिक विकास से वो जोड़ता है। लेकिन जब कहता है एफिशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम से तात्पर्य यहाँ ये है कि दैट स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट एंड द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट, अर्थात स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज पॉलिटिकल डेवलपमेंट। कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, अभी आपने तो सुना होगा गुड गवर्नेंस के बारे में, यानी ये गुड गवर्नेंस एज अ ह्यूमन राइट, गुड गवर्नेंस एज अ ह्यूमन राइट। कई लोग अब ये भी डिमांड करते हैं कि सुशासन का मानवाधिकार होता है। दैट इज वी हैव अ राइट टू हैव अ गुड गवर्नमेंट, अ गुड गवर्नेंस, अच्छी सरकार और अच्छा शासन, ये हमारे मानवाधिकार होते हैं और ये हमको सुनिश्चित कराए जाने चाहिए। तो कहता है कि देयर आर सम पीपल, देयर आर सम स्कॉलर्स हु रिगार्ड दैट अ स्टेबल political system, a political system that is characterized by stability, that is characterized by the efficiency, and that is characterized by the demand of good governance and an efficient government as a matter of human right, है ना। जो मानवाधिकारों से जोड़ते हैं सशक्त सरकार को और उत्तरदायी सरकार को, ये मानवाधिकार है। तो कहता है कि अब तो राजनीतिक विकास को इससे भी जोड़ा जाने लगा है, यानी राजनीतिक विकास हम उसी देश को में हम मानेंगे, अर्थात जहां पर ये सारी चीजें उपलब्ध हों। अगर आपकी प्रशासकीय और कानूनी व्यवस्था अच्छी चल रही है, आपके यहाँ अच्छा कानून बन रहा है, अच्छे से कानून बनाया जा रहा है, प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, बार बार सरकारों में परिवर्तन हो रहा है, या अगर वहां पर लोगों के मानवाधिकार सुनिश्चित नहीं किए जा रहे हैं, अगर अच्छा शासन नहीं चल रहा है, तब ऐसे में वो राजनीतिक विकास नहीं है। अभी हमने आपको इससे पहले बताया था ना, अच्छी प्रशासकीय तथा कानूनी व्यवस्था को भी राजनीतिक विकास से जोड़ा गया है। अब देखिए, अच्छी प्रशासकीय व्यवस्था क्या होगी? आप पुलिस राज्य बना दीजिए। You may be having a police state जहाँ पर सरकार बहुत कठोर होती है। It doesn't allow anyone to create any nuisance, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होता है, सारे कानूनों को कठोरता से लागू किया जाता है, और जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, they are put behind bars,
और इस तरह से प्रशासन दिखाता है बहुत ही हम डिसिप्लिन्ड वे में काम कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, तो यानी एक अच्छा प्रशासन काम कर रहा है, तो यानी लेकिन मिसनॉमर है ये, है ना, ये गलत धारणा है। आप अच्छा प्रशासन को इसी तरह से जस्टिफाई करने की बात कर रहे हैं कि आपने सबके साथ बड़ी कठोरता से व्यवहार किया और जो लोग नहीं माने आपने उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। अच्छे कानून वो है जिसको आप बलपूर्वक लागू करा देते हैं, भले वो जनता के लिए काम ना आए, है ना। तो उसने कहा पाई ने कि देखिए ये भी लोग कहते हैं एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा कानून व्यवस्था, कहता है इसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से तानाशाही भी जो होती है जहां अधिनायकवाद होता है, wherever there is dictatorship they are doing all these kinds of things। नॉर्थ कोरिया में अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए, there is virtually no crime, कोई क्राइम ही नहीं है नॉर्थ कोरिया में, तो इतना कठोर शासन है। कानून जो बनाए जाते हैं उसका 100% इम्प्लीमेंटेशन होता है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द डिक्टेटर। लेकिन क्या हम इसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहेंगे? वो नहीं कहेंगे। और इसी तरह से अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह से होगी, डरा धमका कर होगी, या इस तरह से अगर मानवाधिकारों के नाम पर होगी, हमारा ये अधिकार है, हमें अच्छी सरकार दिया जाए तभी हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहेंगे, राजनीतिक विकास कहेंगे, तभी मानेंगे, तो इसको भी वो खारिज करता है, अस्वीकार करता है। तो इस तरह से लुसियन पाई ने कई प्रकार के विचारों को उठाया है, उसके संज्ञान में जो जिस प्रकार से पॉलिटिकल डेवलपमेंट को देखा गया है, अलग अलग दृष्टिकोणों से, अलग अलग आयामों से, उन सबको उसने अपनी पुस्तक में डिस्कस किया है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के संदर्भ में। लेकिन सभी चीजों में उसने पाया कमियां हैं, हालांकि किसी को उसने अस्वीकार नहीं किया। इतने सारे जो हमने फैक्टर्स बताए, ही डजंट रिजेक्ट एनी वन ऑफ देम, बट ही सेज दे हैव लिमिटेड रेलिवेंस। उनकी केवल एक आंशिक औचित्य ही रहता है, आंशिक औचित्य। अर्थात कहने का तात्पर्य है पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन सबसे रिलेटेड है, बट दिस इज नॉट एक्सक्लूसिवली पॉलिटिकल डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी से भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट का रिलेशन है, आर्थिक विकास भी जुड़ा हुआ उसी से, औद्योगिक विकास भी जुड़ा हुआ है, आर्थिक ये एक स्टेबल गवर्नमेंट भी उससे जुड़ी हुई है, अच्छी कानूनी प्रशासकीय व्यवस्था भी जुड़ी हुई है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी उससे जुड़ा राजनीतिक विकास है। लेकिन कहा जाए यही राजनीतिक विकास है, ये नहीं है। इसी बात को लुसियन पाई ने स्पष्ट कर दिया, ये सारी चीजें भले ही राजनीतिक विकास से जुड़ी हैं, बट दे आर नॉट पॉलिटिकल, इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसकी तुलना राजनीतिक विकास से नहीं की जा सकती, ये भले उसका एक एस्पेक्ट है ना। तो आज की बात डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। यहीं पर आज की बात हम समाप्त करेंगे और हम अपने अगले लेक्चर में आई विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर लिसनिंग माई लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स।